चलो देखो देखो यहाँ पे नया सवाल तुम्हारे सामने है। क्या है सवाल? एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। पहली बात तो दिमाग में ये लाना है कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, है ना। और कह रहा है आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ में आ रही बात? कह रहा है ये बराबर है। ये तो इतने भाषा का मतलब हो गया। यस सर। इतनी बात समझ में? यही सब समझना होता है। ठीक, आयत का वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है, तो यानी कि 4 गुणे भुजा बराबर 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है वर्ग की भुजा 16 मीटर है। कितनी है? 16 मीटर है। और आयत की लंबाई 18 मीटर है। क्या कह रहा है? वर्ग की भुजा 16 मीटर है और आयत की लंबाई 18 मीटर है। तो आयत की चौड़ाई बताओ। अब देखो यहाँ पे भुजा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख दोगे? 4 गुणे 16 बराबर। ठीक, अब 2 गुणे ब्रैकेट लंबाई कितनी दे रखी है? 18। यहाँ 18 लिख सकते हैं प्लस चौड़ाई। इतनी बात किसको किसको समझ में आई ये बताओ। सर केवल उठा के मान ही तो रखना है, मान रखना भी बहुत जरूरी होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करना है? गुणा नहीं करना है, काट पीट कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर बाहर लेके, जैसे ये 2 है, ये 2 4 को काटेगा 2 बार। ठीक, अब ये 18 तो नहीं कट जाएगा? 18 नहीं कटेगा क्योंकि 18 ब्रैकेट में है। बहुत ध्यान से ठीक, बात समझ में आई? कितना बचा? ये 2, ये 16, 16 दूना 32 बराबर। इधर 1 बचा, यहाँ कितना बचा? 18 प्लस चौड़ाई। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। भाई बाहर तो कुछ बचा नहीं था, केवल यही बचा था। अब क्या कर सकते हैं हम इसको? लिख दें 32 बराबर, एक मिनट, क्या हो जाएगा? 32 बराबर 18 प्लस चौड़ाई। तो चौड़ाई कैसे निकालोगे? 18 को इधर भेज दो, है ना। कितना हो जाएगा? 32 माइनस 18 बराबर चौड़ाई आ जाएगी। भाई चौड़ाई इधर है, ये नंबर एक तरफ होना चाहिए, हो कि नहीं? ये प्लस में इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस में बराबर चौड़ाई। तो 32 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, यानी कि 14 मीटर बराबर चौड़ाई। चौड़ाई कितनी आ गई? 14 मीटर। उसमें दे रखा है ए ऑप्शन, देखो आ रहा है 7 नंबर ए ऑप्शन है। ठीक, तो ये सवाल हमको समझना है क्योंकि सवाल तो बढ़िया दे रखा था, है ना। इसी तरह क्या हो सकता है? बहुत सारे सवाल बन जाए। तो हमको करना क्या है? दोनों सूत्र बराबर कर देना है। समझ रहे हो? दोनों सूत्र बराबर कर दो। जो जो मान दे रखा, देखो सवाल पढ़ने में थोड़ा कठिन लग रहा था, है ना, लेकिन कुछ खास कठिन नहीं है। खाली सूत्र लिखना है, मान लिखना है, आगे बढ़ जाना है। आगे बात समझ में? इस तरह के आज जितने सवाल बताए गए हैं 3 4 5 सारे तुमको करके लाने हैं और समझ के आने हैं। ठीक, चलो बाकी तो तुम, चलो एक सवाल और बताते हैं। ठीक, एक सवाल और बताएं अगर हम तुमको। ठीक, देखो चलो ठीक है, अभी हम बताते हैं फिर से।